बोलो सतगुरुदेव की जय। एक ही सेऊ से कह सुन सेऊ सुरज्ञान, और इसमें अकाज है नहीं भाई चोरी कर दे दान। संतों के लिए हम कर रहे ना कि अपने लिए, और जाकर के इसका दान कर देंगे, हम नहीं खावांगे। तो रात्रि में दोनों पिता पुत्र सेऊ और सम्मन चोरी के लिए चल पड़ते हैं। एक लाला जी के कच्चे मकान होया करते थे, उसमें जाकर पाड़ लगा लेते हैं, कुंडल लगा लेते हैं। अब वहां पर वो लड़का कहता, पिताजी मैं कुंडल में अंदर जाऊंगा, आप बड़े हो और देखो मैं पकड़ा भी गया तो कोई खास बात नहीं है, और आप पकड़े जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी, ये राजाओं का राज है, खत्म कर देंगे। तो कहने लगा, नहीं बेटा मैं तो मर जाऊं 360 पर मेरा बेटा नहीं मरना चाहिए, मैं जाऊंगा। इस प्रकार नहीं पिताजी, आप मेरे पिताजी सो और मैं बच्चा सुनू, कह के वो बच्चा अंदर घुस जाता है। फिर ने बोला, भाई एक काम करिए, 2.5-3 शेर से ज्यादा मत ले आना, संतों का ले आना। उसी समय उसने अंदाजा सा लेकर और 2.5-3 शेर आटा और उसे कपड़े में अपने में डाल लिया, चालन लग गया। जब खुड़का हो गया, ताखड़ी तुखड़ी पर पांव टिक गया, एकदम लाला जी खड़े हो गए, भाज कर उसको पकड़ लिया चोर चोर करके। इतने में वो पोटली में बंधा हुआ आटा तो उस पाड़ में का उस सुराख में का बाहर डाल दिया, बाहर फेंक दिया। कहने लगा, पिताजी आप ले जाओ, गुरुजी ने रोटी खवा दो। और मैं पकड़ दिया लाला जी ने। लाला जी ने बांध दिया, थाम कर तड़के देखूंगा थरे भगते, तड़के बताऊंगा तुमने भगते ना चोरी कर दे अंडो। अब उसने होगी मुश्किल। लाला जी ने तो सम्मन चला गया, आटा दे कर कहने लगा भोजन बना दो। नेकी कहने लगी लड़का कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया। वह बोली कि सिर काट दे छोरे का जाके, के बात के काल में बेइज्जती होगी, न पछाण लेंगे लड़के ने कि किसका लड़का है, सारे गांव में बेइज्जती होगी, हमारी तो 360 पर बंदी छोड़ की होगी आज। नो कहेगा कि ये चोरी कराने खातिर हूं, ये सिखावे न चोरी करना। वापस जाता है करद लेकर हाथ में, नो बोला बेटा सम्मन ना सेऊ। सम्मन कहता है कि बेटा सेऊ एक बात से बहुत जरूरी कान में कहनी से। लाला जी से कहने लगा सेऊ कि बार मेरा पिता खड़ा से, अगर आप एक बार इजाजत दे दो मैं 2 बात कर लो, अगर तुम भाग जाएगा, अगर मेरा पैर बांध दीजिए तो ज्यादा अनून मैंने करने से कित भागेगा। पांव बांध के जेवड़े थे और थाम कब जोड़ दिया, सिर बार काट दिया, इतना ढीला कर दिया। तो कहने लगा बाप था, हाथ नहीं उठा छोरे पर के कर्ज चला दूं। सेऊ भी जान गया इस बात ने कि हे बंदी छोड़, यो मेरा पिताजी मेरा सिर काट लिया, इज्जत रह जाएगी गुरुओं की, ना तो नाश पिट जाएगा कति। कहने लगा पिताजी मेरा सिर काट ले। फिर नहीं बोला पिताजी जे तू मेरा बाप से तो सिर काट ले, ना इज्जत नहीं रहेगी बंदी छोड़ की। इतनी कही थी कि नाड़ में तलवार एकदम करद काट मारी, आर पार कर दी और सिर ने ठा ले गया कि पछाण में ना आ जा। सिर जाकर के वहां पर ताक में रख दिया। फिर नेकी कहने लगी कि वापस जा, वहां पर वो सिर नहीं पाओगा, ना धड़ नहीं पाओगा, धड़ बार पड़ा पाओगा, सेठ नहीं रखेगा। सेठ ने जब देखा कि इसका तो नाड़ उतर गई, 302 का मुकदमा 13 जमा हो जाएगा, उसने उस धड़ को उठा करके दूर भगा दिया, अपने बारने से भी दूर गिरा और अपना बंद करके वो पाड़ फटाफट इसी तरह बैठ गया, जानो कुछ भी ना हुआ। लीप लाप कर रेता मार दिया उसके। वापस जाता है सम्मन तो सेव का धड़ बार पड़ा हुआ पाया, उठाकर छाती का ला कर ले आया, एक कोने में घर के में ला कर रख दिया। रोटी बनाने लग गए, रोटी तैयार हो जाती है। जब सुबह सुबह गुरुदेव से कहती हैं बंदी छोड़ भोजन पालो। कबीर साहब वो तीनों संत आकर के एक लाइन पर बैठ जाते हैं बोरी पर। रोटी थाली भी नहीं थी और 3 दौड़िया में वो उन्हें सारी रोटी बनाकर रख दी पत्तल पर। तो कबीर साहब कहने लगे भाई आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ और इस दोने को 6 में डाल दो। वो सम्मन कहने लगे महाराज जी आप खा लो, हम तो फिर पालेंगे। अगना भाई इकट्ठा ही पाएंगे आज। उन्होंने 5 दोनों में डाल दिया। फिर आग्रह किया सतगुरु ने भाई 6 में करो, 3 तुम और 3 हम। अब इस बात को नहीं कहें कि लड़का नहीं सह, परंतु ज्यादा आग्रह किया 6 दोनों में डालकर बैठ जाओ भाई आ जाओ। बतावे नो नहीं के दे गुरु जी रोटी ना खावे, फिर बता देंगे। जब वो तीनों बैठ जाते हैं, दोनों वो पति पत्नी सम्मन और नेकी, उसी समय बंदी छोड़ कहता कि आओ सेव जीम लो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटा कर चोरा के साधा कहने तक सेम।
बोल बंदी छोड़ मारा। इतना ही कहा था, उसी समय वो लड़के का धड़ के ऊपर सिर जुड़ के और न्यो का न्यो पंगत में आकर बैठ गया। उसकी नाड़ पे निशान भी नहीं है गर्दन पे कि ये कटिया भी था कि नहीं। महाराज कहते हैं नहीं ग्रहरा नाड़ पे ओ सेवक ना। तो इतनी परम शक्ति हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब है। उसके बाद सम्मन के घर में ठाठ कर दिए, 1 नंबर का सेठ सम्मन उस शहर में हो जाता है बंदी छोड़। और फिर वो दोनों पिता माता का और पुत्र की तो मुक्ति कर दी, पर सम्मन के मन में विक्षेप रह जाता है। भगवान वह मलमलाट नहीं गा जो छोरे का सिर काटा था। नेक करुणा रह गई कि जब मैं धनवान होता, मेरे पास धन होता तो आज मैंने छोरा नहीं काटना पड़ता। मैं बहुत पापी जीव रहा हूं, कभी मैं धनवान होता तो मेरे से ऐसा कर्म नहीं होता। बंदी छोड़ जाएंगे उनके मन की, अगले जन्म में उसको 9 शेरवा का बादशाह बना दिया और इतना धन दे दिया। 70 गंज, 1 गंज के अंदर अरबों रुपया होता है। हीरे जवाहरात की पूंजी का कीमत अरबों होती है। ऐसे 70 अरबों उस समय के इतने खजाने दे दिए, बड़ा राजा बना दिया 9 शेरवा का। पर दान की वृत्ति खत्म होगी। जब पैसा बढ़ जाता है दान नहीं हो सकता। बंदी छोड़ ने सोचा कि यो तो खागड़ी फेर चूक जा चौकड़ी ने, ईब नाला बन गया, मुंजी होकर बैठ जाएगा, फिर नरक में जाओगा। यू काड़ नहीं छोड़े थोड़ा सा हमारे अंश ने। तो वहां जाकर एक संत का रूप बनाकर भोले बाड़े से का कहने लगा, भाई भगत जी कि मैं दान दे राजन ने। बोला दान होता देऊ मैं, कितना दू दान तने ने। बोला भंडारा करना से कि मैं दे 1,00,000 2 लाख रुपये से। तो राजा से तेरा की फर्क से? ना पैसे से को नहीं। पहला आदर किया करते संतों का, राजा भी ज्यादा ना किसी को तंग नहीं करा करते, गलत नहीं बोला करते। इस चीज से भी क्या करते कि कहीं श्राप ना दे दे। मैं बोले ना जी इतना पैसा कौन मारे, तो बस थोड़ा दे दे। तो 2 रुपये दे। आखिर में 2 पा गए, 1 पा गए, 1 टका कह दिया, 1 टका तो दे दे। राजा ने बोला होता दे दो, तू दिमाग क्यों चाट रहा मेरा? महाराज तू जाड़े थे। कहने लगा ये दबा रखे इतने खजाने 70 ये किस लिए है? क्या कहे? ये तो कोला भर रखा है इसमें मैंने। बोले तथास्तु, कोला हो जा बेटा। न्यो कह कर जा बैठे बड़ी में। उन्हें खुद आकर देखा, बेहोश हो गया, सारा कोला हो रहा। ढूंढ कर लिया हो रहा महात्मा को। वो बाटा देखे दे बंदी छोड़ तो ठह आए। बोल भाई जय जी न बांटता दे तो तेरे सोना यो जो के तू बना दूं ना, तो ये कोला रहेगा। ने बोला जी बांट दूंगा मैं, धन धर्म कर दूंगा, तू अपने हाथे कर दिया, मन भी मत देना। तो कहते हैं उसने वो ऐसा ही किया। वो 70 गंज गनखराए बांट दिया, थोड़ा बहुत रह गया। भंडारे कर दिए, बांट बूंट लिया। जब मरण लग गया फिर मन में न्यो आगी तो भी अच्छा बौड़ी बूझ से एक महात्मा के कंधे सारा बांट दिया। अच्छा कोई घोड़े लावा हो, कोई ब्याह करवावा हो, कोई ठाठ करा हो, कोठी बनावा हो, न्यो करा हो। उसी आखिरी तमन्ना में फिर मर गया। फिर बंदी छोड़ दो, बांटा हुआ फिर देना पड़ा, क्यों धन तो दिया है वो लेना पड़ा है, दान धर्म। तो उसने क्या किया कि इब्राहिम सुल्तान अधम नाम से बलख बुखारे का बादशाह बनाया। वो कैसे बनाया? ऐसा लिखा है कि बलख बुखारे बादशाह का बादशाह जो था उसका 1 लड़की थी, कुल संतान नहीं थी। और एक आदम नाम का संत हुआ है फकीर मुसलमान में धर्म में। उस आदम ने, इब्राहिम आदम नाम था उसका, वो बहुत तपस्वी था, साधक था, घर छोड़ रखा था, ब्रह्मचारी था। एक दिन घूम रहा था शहर में, बलख बुखारा की बादशाह की लड़की को देख लिया। बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। महल के ऊपर अपना हार वैसे वस्त्र धो रही थी, केस अपने सुखा रही थी, बाल। उसके अंदर वो वैराग खत्म होकर के और उसके अंदर शादी कराने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो जाकर के राजा से कहता है, मंत्रियों से, कि मैं आपकी राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता हूँ। उनको धमका डरा करके भगा दिया, खबरदार जे आज के बाद तू यहाँ आया तो। लेकिन होनहार भी प्रबल होती है। उसने सब जगह रुके, बारने आगे बैठ जा और न्यू कह कि राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे, राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे। बहुत परेशान कर लिए। आखिर में उसने फिर बुलाया उस मंत्रियों ने। कहने लगा, भाई राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता है कि हाँ?
फिर भाई राजा की लड़की के साथ शादी तो वो करा करा जो हीरे जवाहरात लावे। कहने लगा तू हीरे जवाहरात ला कर दे, जब तेरी शादी हम राजा की लड़की से करवा देंगे। ने बोला कहाँ मिला है? क्या नो मन नहीं बेरा कहाँ मिला है? वो लड़के हीरे जवाहरात ले आ, कुछ बताई इतने वो ला दे, जब हम आपके साथ इसकी शादी कर देंगे। उसने कौन दे हीरे जवाहरात को पूछा, रब बौड़ा हो रहा बाबा तो क्या करेगा इनका। आखिर में किसी ने बता दिया कि समुद्र में मिलते हैं, तो समुद्र में चला गया। वहां किसी ने बताया कि समुद्र में है। अब वो कितना पागल हो गया कि समुद्र में तो चिप्पी भरे अपना करमंडल और दूर गिरा हुआ भरे और दूर गिरा हुआ को 20 दिन हो गए लागे ने खाओ न पीवे, पागल सा हो रहा। उसने सोचा कि समंदर न रहता दूंगा, फिर नीचे नरे हीरे पर पाऊंगे मोतियां, उनको लेकर चालूंगा। उसमें बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं, कहने लगे भाई क्या करे सर महाराज जी। कहने लगे तन्ने के मतलब से अपना काम करे। ने बोला फिर भी तो परसों कई दिन का दुखी हो रहा, किम बताते दे। अकमन ने राजा की लड़की से ब्याह करवाना से, और उन्होंने ये शर्त रख दी कि इतने हीरे जवाहरात चाहिए। फिर बीरानियों के मिले सयो, इक्कत खाली होगा, ये तो इतना बड़ा समुद्र है, तेरी अक्ल मारी जा रही है क्या। ने बोला ये खत्म ना होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, एक फैसला तो होएगा ना, मैं भी नहीं रह सकता। कहते हैं ने बोला तू आंख बंद कर। आंख बंद कर दी, एकदम समुद्र की झाल बंदी छोड़ने दे दी। नरे ढूके ढूक पड़ गए हीरे और मोतिया के। आंख खोली, महाराज जी वहां थे नहीं। उसने सोचे खुद खुदा आया था और था भी खुदा बंदी छोड़, इसमें के शख्स है। महाराज कहते हैं गैल गैल ला गया, फिर जब लग धरती आकाश, अपने हंस ने न्यो काटो, यो इसके सारे कुकर्म भी पूरे करवाऊं, और यो फिर भी नहीं मानता। कहते उसने देखा पागल सा हो गया, गठड़ी बांध ली हीरे और जवाहरात की, जाके और राजा के दरबार में पटक दी। मंत्रिया तो बोला कि लो हीरे जवाहरात मेरा ब्याह कर दो। मंत्रिया ने बुला के सिपाही ने बोले इसने अच्छा गढ़ दो, मार लट्ठा मार डंडा बेहोश करके उन्हें जंगल में गिराए। परमात्मा की करनी हो सतगुरु महाराज की, कहते हैं साध दुखावन अग पाप है अनगन हत्या अपराधम। वह लड़की मर जाती है, लड़की की लाश को ले जा करके और कब्र में दबा दिया। 3-4 पहरेदार बिठा दिए जाते हैं, 2-3 के कोई कुत्ता गादड़ कच्ची जब तक वो रहे कब्र कोई खोद ना ले, वो बिठा दिए। जब होश में आता है वह फकीर पूछे आकर फिर देखा से पूछा से वहीं आ जाता है दरबार में। वहां पता चला उसने कि वह तो मर गई। उसने पता किया लोगों से कि मर गई राजा की लड़की। तो उसने पूछा कहाँ दबाई है, देखा कि उधर कब्र में दबा दी। रात के समय बहुत ध्यान से दूर बैठ जाता, पहरेदारों से देखता रहता कि कभी इनकी आंख लग गए और इस लाश न ठा ले जाऊं। ऐसा ही किया। वो पहरेदार सो गए, उन्हें सोचे कि आवस ही बड़ा के खागा, इतनी चारों तरफ तो प्रबंध हो रहा से। उसने जाकर वह कच्ची सारी दोपहर का फटाफट और लेकर उस लाश को उस जंगल में दूर चला जाता है जहां उसकी झोपड़ी थी। उसको ऊपर रख के अपने एक बना रखा था उसने खाट सी, और वहां पर रहे और अल्लाह से रोज अर्ज करे कि हे अल्लाह, हे खुदा, हे परमात्मा, इसको जीवित कर दे। कहते हैं वहां बंजारे आ जाते हैं। बंजारे पानी लेने के लिए चाले हैं कि यहाँ कोई दीवा जड़े से। इस झोपड़ी से पूछा कि यहाँ आस पास पानी कहाँ से। उनको देख कर वो डर का मारा कि कहीं राजा के दूत वो नहीं आगे, सिपाही कितने कूट दें। झोपड़ी के नीचे अपनी गुफा में चला गया, ऐसे ऊपर अड़ा दी उसका पाती जैसे यहाँ रास्ता भी ना हो। उन दीवा जड़ता हुआ देखा, उसमें एक लड़की की लाश देख कर वह सहम गए। उनमें एक वैद था। वैद ने देखी कि भाई आदमी तो यहाँ है नहीं, लड़की लड़की है। तो उन्होंने देखा, उस वैद ने देखा कि यह मरी नहीं है, सदमा है इसको। उसके पास एक दवाई थी, जबरदस्ती उसके मुंह में एक दवाई डाल दी और एक नस काट दी थोड़ी सी, उससे वो खून निकल गया। वह 5 मिनट के बाद वह लड़की खड़ी हो जाती है, जिंदा हो जाती है। फिर वह पूछते हैं उस लड़की से कि आप कौन हो। कहने लगी मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। आपको यहाँ कौन ले आया? मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे कौन ले आया। वो कहने लगे आप कौन हो? कि हम तो राह चालते बंजारे थे, हम पानी की तलाश में आए थे, हमने सोचा कि यहाँ पानी मिलेगा। अब अब्राहिम सुना, नीचे सुनने लग रहा धम, अक भाई ये तो वह तक हो ना, सिपाही तक हो ने। वो राह चालते हैं, फट दे हटा कर उस रास्ते से बाहर आ गया। बाहर आकर दूर खड़ा होकर नो नमस्ते करे सारा ने, डरे कांपे खड़ा खड़ा। वह कहते हैं भाई कौन है तू? अक मैं झोपड़ी आला सो।
अच्छा ये लड़की कौन है? साची बता दो, साची बता दे। तुमने जिंदी क्यों कर दी कि ये मरी नहीं थी, इसको सदमा था, हमारे पास दवाई थी या ठीक कर दी। उसने साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी भैया से। तो लड़की भी और साथ में ने बोला हमारा साक्षी होकर के तुम हमारा विवाह कर दो, हमारा जो है निकाह करवा जाओ। तो उस लड़की ने भी जब देखा कि इसने तो बहुत कुर्बानी कर दी, तो मर तो चुकी थी, तो खत्म हो ली थी तेरे पिता की नजर में, तेरे तुम दाब आए थे। इसने अपनी अल्लाह से अर्ज करी तो आज तो इसकी हो चुकी है। उसने शादी करवा ली, वहीं रहने लगी। फिर उसका एक लड़का हो जाता है, उस लड़के को उसने एक पाठशाला में दाखिल करवा दिया। राजा जो था उसका एक ही कन्या थी, वह मर गई थी, उसके पास धन बहुत था। उसने क्या करा कि गरीबों के बच्चों को बांटना शुरू कर दिया। तो स्कूलों में जा जाकर वर्दी शमवा देवे, उनको वैसे भोजन फ्री करवा देवे। दोनों मियाँ बीबी जावे राजा रानी। तो एक दिन वो गए हुए थे, 7-8 साल के बच्चे को देखा, एकदम अपनी लड़की कैसी शकल उस छोरे की देख कर राजा ने छाती से लगा लिया। उस वहां के जो हेड मास्टर था उससे पूछा मुल्ला से कि ये लड़का किसका से? वो कहने लगा जी एक फकीर छोड़ के जाया करे, रोज ले जाया करे, झोपड़ी में रहता है शहर में, इधर दूर की तरह। कहने लगा ये लड़के को मैं ले जाता हूँ, और वो फकीर आवा तो उसको कह दिए कि मेरे से ले जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि देखो काली माने डरे नहीं। उस लड़के को ले जाता, अपनी पत्नी को दिखावा से, वह देखते उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है कि तुम्हारी लड़की कैसी शक्ल का छोरा से। अब राजा ने फिर होश में आया, फिर देखा, उस लड़के को छाती से लगा लिया। इतना मोह हो गया जानो इनका अपना ही अंश है। अब वो फकीर आता है, आदम शाह आकर पूछा है कि मेरा लड़का कहाँ है? उसने बता दिया मौलवी ने कि आपके लड़के को राजा ले गया। वो तो डर गया एकदम, कहने लगा उसको किसने बता दिया कि वो बहुत धार्मिक राजा है, बहुत अच्छा राजा है, आप जाओ नाटक हो ना। न्यू कह गया अभी बेशक ले जाएगा, क्या मैं तो सिर्फ अपने प्रेम में ले जाऊं, सुमन प्यारा बहुत लगा ये बच्चा। अब जो वो जावे से वापस बारने आगे खड़ा हो गया। तो राजा ने कह दिया था सिपाहियों को कि इस लड़के ने कोई लेना, उसने रोकियो मत ना, सीधा आ जाएगा। राजा अपने कमरे में लिए बैठा उस लड़के को, रानी बैठी तो आ जाता आदम। वो पहचान गया कि तो वो फकीर से। कहने लगे ये लड़का तू कहां से लाया कि आपकी लड़की का हुआ? कि वो सहम जा से कि मेरी लड़की तो मर गई थी। फिर उन्हें सारी कहानी बता दी। तो एकदम राजा ने खड़ा होकर उसको आदर दिया और स्टेज अपने आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर। अर्ज करी कि अगर आप कृपा करो तो इस लड़के ने हम पाल देंगे। ने बोला ठीक से, अपनी लड़की ने भी ले आओ और इस लड़के ने भी पाल दो। जाकर के लड़की को लेने के लिए भेजे कि अब आपको राजा ने बुलाया से। बाजे बजानते हुए खुद उसका पिता जाता है, अब्राहिम को वहीं छोड़ गए, उसको आदम शाह को। लड़की ने बोली मैं नहीं चालू थारी गेला जब तक मेरा पति नहीं कह लेगा। राजा को उसकी माँ को दोनों को मना कर दिया। वो कहने लगी खुद उसी ने कहा से बेबे बेटी चाल तुम्हारी गेला, अक नहीं, जब तक वो नहीं कह लेगा मैं नहीं चालूंगी। उसी समय आदम शाह को बुलाया, कहने लगा जाइए अपने पति पिता के साथ। उस दिन से वापस आ जाते हैं महल में, लेकिन अब्राहिम वो आदम शाह महल में नहीं रहा। वह व्यक्ति उसमें फिर उत्पन्न हुई परमात्मा को पाने की। अपने बच्चे को अपनी पत्नी को छोड़कर वहीं पर चला जाता है। वो जाकर के अपनी तपस्या करके शरीर छोड़ जाता है। उधर से वो लड़का जवान हो जाता है, उसका नाम अब्राहिम सुल्तान रख दिया जाता है। वो बलख बुखारे का बादशाह, बहुत ही पैसे वाला, बहुत ज्यादा उसकी व्यवस्था थी। वो अब्राहिम सुल्तान बलख बुखारे का बादशाह हो जाता है, जिसने अपने राज को बढ़ाकर जब जवान हुआ बहुत विस्तार कर लिया। और इतनी ऐश थी 16,000 उसने ब्याह करवाए, रानियां होगी, ऐसा लिखा गरीबदास। 18 करोड़ उसके पास घोड़े, बहुत बड़े उसका ऐश थी। कहते हैं जब वो हाथी पर चढ़ कर चाला करता था, इंद्र भी शर्मा जाया करता स्वर्गलोक से, किसे ठाट तो मेरे भी को ना, जो कि अब्राहिम सुल्तान अदम बादशाह के, बलख बुखारे के बादशाह के। ये बंदी छोड़ की आत्मा थी, बंदी छोड़ का हंस था। अब देखो अपने हंस नोबारण की खातिर बंदी छोड़ने कितने कितने पापड़ बेलने पड़े। अब क्या बनते हैं उस हंस को? सतलोक ले जाने की खातिर के ईब राजा बन गया, फिर यू गधा बनेगा। इस व्यक्ति को मन में रखते हुए उद्देश्य को सतगुरु महाराज अपने हंस को निकालने की फिर व्यवस्था बनाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं ये ध्यान से सुनना। जब एक दिन की बात है, क्योंकि फकीर का अंश था,
वही भक्ति उसके अंदर, और पिछले संस्कार प्रबल थे, युगा युगा से भक्ति करता हुआ आ रहा था। उसके अंदर एक दिन परमात्मा के पाने की व्यवस्था हुई, चेष्टा उत्पन्न हुई कि भगवान भी भजना चाहिए, अल्लाह भी याद करना चाहिए। वो क्या विधि है? उनके साथ में एक सत्संग हो रहा था, उस सत्संग की उसको कसक हुई, तो उसने सत्संग सुना रात्रि में छात पर बैठ कर। सत्संग हो रहा था काफी दूर, पर आवाज न्यों की न्यों आ रही थी, रात का समय था। इतनी कसक के साथ उसने सत्संग सुना। सुबह उनको कहा कि सभी महात्माओं को यहाँ बुला के लाओ, हम भी अपना यहाँ सत्संग कराएंगे। तो वो सारे महात्मा आ जाते हैं, उन तय भोजन करवाया, दूध पिलाया, फिर पूछा भी आपने परमात्मा पा रखा है? उनमें से एक संत कहता है कि जी हमने पा भी रखा है। तो वो कहते पा रखा है तो मुझे दिखाओ। वो कहने लगे जी पा रखा है तो हम आपको दिखा नहीं सकते, विधि बता सकते हैं। कि यह भी कोई बात हुई? तुम इतनी इतनी उम्र से लगे हुए हो, क्या तुम्हें परमात्मा अल्लाह खुदा को अपने हाथ में नहीं लिया? अग्नि जी हाथ में तो वो आता नहीं, बाकी बहुत क्रोधित हो जाता है। तो एक समझदार सा संत था, वो खड़ा हुआ कि महाराज थोड़ा दूध पिलाओ। कि लाओ भाई दूध। दूध ले आए, दूध में उंगली दे और ऐसे देखा, उंगली दे ऐसे देखा। राजा कहता है कि इसमें मीठा डाल रखा, आप पी लीजिए। वो संत कहता है कि मैं न्यों देखू हूं कि कहते हैं दूध में घी होता है, पर तेरे दूध में घी को ना। राजा यो किसा दूध तेरा? हंसन लग गया राजा, बड़ा हंसा दे मूर्ख को। तू परमात्मा कहाँ पावेगा जब तुझे ये ही नहीं पता कि दूध से घी कैसे बनता है? आप बताइए। कहते हैं दूध को गर्म किया जाता है, जमाया जाता है, फिर बिलोया जावा से दही बने पाछे, फिर ताता सीड़ा करके देख जाकर उसका हिसाब सा सही हो जाए। जब उसमें मक्खन बने, मक्खन को ताया गर्म किया जावे, फिर उसको ताया हुआ घी शुद्ध घी हो जा। न्यो थोड़ा घी आंगली लाणते निकला होगा। तो वो भी कहने लगा कि इसी प्रकार परमात्मा की पाने की विधि है। परमात्मा थैली पर नहीं धरा जा सकता, उसको बताया जाएगा कि ऐसे कीजिए, आप करके देखियो, परमात्मा ना मिले, अल्लाह ना मिले तो हमने कहिए। ने बोला तो अच्छा, मेरी बात का उत्तर देता है। राजा में अहंकार भी तो बराबर हो सा। कहता है इनको जाके और सजा कर दो। सारा चाकी पीसन की सजा पहले दिया करते थे। चाकी पीसन ला दो फौज की खातिर, आटा पीसो खूब डट के। तो सबको आटा पीसन ला दिया, चाकी पीसन लगा दिया। आसपास के सब महात्मा बुला लिए और उनको किसी ने जवाब नहीं आवा तो उसको चाकी पीसन की सजा दे दे। अब बंदी छोड़ आते हैं। कबीर साहब सतलोक से आते हैं, आकर के उनकी छात के ऊपर एक रबहारी का रूप बनाकर राजा की छत के ऊपर ठोक मारते हैं लाठी से। राजा ने सोचा कि मेरी छत पर चिड़ी का भी खुड़का नहीं हो सकता, ये ऊपर कौन खटखट कर रहा है, ऐसा कौन बदतमीज है। एकदम ने कहा था कि लाओ पकड़ के, बंदी छोड़ न पकड़ लिया। ये लंबा सा था, मोटा सा था साफा, जैसे ये राजस्थानी रखा करें, लांडी सी दौरा धोती, टूटे टूटे लीतरे, और वृद्ध से अध वृद्ध से का रूप बना के आ गया, हाथ में लाठी लंबी। कहने क्या कौन है तू? बादशाह पूछे कि मैं रबहारी सु महाराज, कारवां हूं मैं। कि यहाँ क्या कर रहा था? कि मैं ये देख रहा था छत पे कि कहीं मेरा ऊंट ना बैठा हो, एक ऊंट गुम हो रहा से। राजा पहले तो होशियार, फिर गुस्सा भी। वारनु बोला मूर्ख, तन इतना भी नहीं पता कि छत पर कभी ऊंट आ सकता है? ऊंट की तो जंगल में ढूंढ। बंदी छोड़ भी कहते हैं कि राजगद्दी पर भगवान को ना मिला है, परमात्मा भी वही मिला जहां वो मिल सकता है। तो भी उल्टी आंट पकड़ रहा, जिस प्रकार छात पर ऊंट ना जा सकता, ना बैठ सकता, ना मिल सकता, इसी प्रकार परमात्मा पाने की जगह थे वह तन आटा पीसन ला दिए। परमात्मा संतां में मिले, उनकी विधि अनुसार मिले, उनको गुरु बना, अन्यों का अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब चिंता में पड़ गया कि ये तो बहुत माड़ी बात हुई। वहां जाकर के उन्होंने उन सभी 360 के 360 बताते 360 जोड़ रखे थे चाकी में वो संत। वहां जाकर कहता है सिपाहियों को कि भी मेरी भी कैद कर दी, और मन ने भी चाकी दे दो, एक चाकी दे दी। कहा जा बेटा बैठ। वो तो तैयार थे पुलिस वाला, और के भाई तो आप आ गए, सीधे बढ़िया बात है, कोई नहीं बैठ ले चाकी। इन्होंने बोला भाई देख हम कर देंगे हड़ताल। कहते तुम एक काम लो, मारे चाहे तो पिसवा लो और चाहे गला गिरवा लो, एक काम तुम करोगे और हम कर एक काम करेंगे। सिपाहियों ने सोचा यो बढ़िया काम, हम अच्छा अच्छा ठोकाएं गला। ने बोला हम गला गिराएंगे तुम पीसो। बोला ठीक से धर लो अपने, वो बोइए दोहरा चाकी आ गए, धर लिया उन्हें। बंदी छोड़ने बोले तुम सारे खड़े हो जाओ संत,
खड़े हो जाओ, आंखें बंद कर लो रे। उनकी तो आंखें बंद करवा दी, एक चाकी का डंडी ला दी, नो घुमा दिया, खखाट उठ गया 360 की 360 खखाट उठ गया। मैं बोला बेटा गेरे जाओ, गलार पीछे जाओ, बंदी छोड़ अंतर ध्यान, और वो भी सारे वहां से अंतर ध्यान करके काट दिए कबीर साहब ने। इबू ने देखा ये चाकिया घी बंदरी, वो पीस भी लिया और वो संत भी जा लिया, ये बड़ा सा। एक जना बाजा गया राजा के पास, ने बोला जी ऐसे ऐसे मेरा निकुण गया था, और वो सारे कड़वा दिए कभी एक संत ने, और वो अंतर ध्यान होकर उनको गुप्त करके ले गए यहाँ से, और चाकिया का खखाट उठ रहा सब। राजा आ गया भाई ने बोला भाई मेरे दौरे भी आया था, तो ये कोई शक्ति है भाई, हम चूक गए। तो वो चक्की फिर अपना बंद होगी। 2-4 घंटे के बाद फिर बैठ जाता है। अगले दिन कुछ दिनों के बाद बंदी छोड़ के एक रहा है कि एक राह चालते अतिथि का रूप बना कर आ जाता है। आकर ने बोला भाई सरा के अंदर राजा के महल न सराय कहता है धर्मशाला, के तेरी धर्मशाला में एक रात काटने एक कमरा चाहिए सर, किराया बता दे भाई अपना। नो जो कर सीधे से गाँव वाले बोला कर नहीं बोला भाई अपना किराया बता दे, और भाई मैंने एक कमरा दे दे, रात नड़े डटूंगा। वो ने बोले तने तेरा दिमाग खराब है, ये तने सरा दिखा है? एक और केस है भाई, मन्ना ना बेरा बता दे कि ये राजा का महल है। राजा का महल? इससे पहले कौन था भाई? हमारे पूर्वज थे, मेरा बाप था इसमें। वो कहाँ गया? क्यों तो मर गया। और उससे पहले कौन था? कि और हमारे पूर्वज थे, हमारे नाना परनाना थे, वो कित गए। वो भी अल्लाह खुदा को प्यारे हुए तो कितने दिन रहेगा बेटा इसमें? जब अपना नंबर आवा है ना, जब घी बंदा है ऊंचे साबित गांव मर जाओ। तैने बोला जी जाना तो हमने भी से, तो फिर यह सरा नहीं तो कोई इसको तो महल समझ है मूर्ख। इतना कह कर बंदी छोड़ अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब पागल हो जाए बादशाह, बेहोश हो जाता है। वैद आए, होश में लाए, रानी इकट्ठी होगी, उसका एक तबीज बंधवा दिया मौलवी बुलवा कर, आखिर तो वही हो जा कर चेटक पेटक से, कोई बात ना। एक दिन बंदी छोड़ क्या करते हैं, कबीर साहब एक जोटा ने लेकर आए, उसका ऊपर बैठे, आ कहने बोला रहे कौन है तुम? अक मैं एक संत सू, के करना? न्यू बताना आया हूं अल्लाह कौन से। अक बता। बंदी छोड़ नीचे खड़े उतर लेते हैं और कहते हैं अब वे जोटा राम तो बता दे भगवान कौन से, अल्लाह किसे कहते हैं, कौन सा अल्लाह? तो जोटा बताता है कि इब्राहिम ये खड़ा ये परमात्मा से भाई, ये अल्लाह है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खुदा से। इतना कह करके जब जो ही वो उठता है चरण पकड़न की खातर एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर बेहोश हो जाता है, रानियां आती हैं, उसका एक तबीज दूसरी बाजू को और बंधवा देते हैं कि का बड़ा मौलवी बुला रखा, फिर नहीं दिखेगा। तो क्या हुआ, एक दिन वो सेज बाहर फूलों में बाग में सोया करता था कुछ समय के लिए दिन में। वहां पर एक बांदी होती थी, तेरा कितनी बांदी थी उसकी, उसने की पिछाण थी बांदी, कौन है? मतलब रानियां की पिछाण थी, किस वेशभूषा में रानियां जाती थी रहती थी, पिछा दी, खूब फूल सजा दिए। और बांदिया ने सोची कि आज कोई स्पेशल बांदी रानिया ने भेज रखी, शाम क्यों जावा। महाराज उस बिछा कर उसकी सेज को बाग में और उसका ऊपर आप सो जाते हैं एक लड़की के रूप में। बादशाह इब्राहिम सुल्तान जाता है, देखा है कि मेरी खाट मेरी सेज के ऊपर और बांदी सो है, इसने तो चाड़ा पाट दिया है, तो जमाए कती तनिस्तर की, मेरी तो बेइज्जती कर दी। राजा की सेज पर बांदी ठाक है कोरडा, कहते हैं कोड़ा मारा कड़क ऊपर, 3 मारे पटाए पट छो मार के, एक कोड़ा हाथी ने घेर दे, इतना जबरदस्त होता है वो। तो एकदम बंदी छोड़कर 3 सुपाड़ आए, 3 निशान हो गए कमर पे, कपड़ा पाट गया जहां भी कोड़ा लगा था। एक बार तो थोड़े से रोने का बहाना किया, फिर हंसन लाग गए, हंसते हंसते लोट पोट हो जाते हैं। तो इब्राहिम कहता है कि बांदी तू रोई तो ठीक पर हंसी क्यों? कहने लगा मैं इसलिए हंसी हूं कि मैं तो एक घड़ी सोई थी सेज पे, या इतनी पापण सेज से कि मुझे 3 कोरडे खाने पड़े या सजा मिली, और जो दिन रात सोआ उसके लाके बनेगी। मैनू आंसू ये तू रोज सोन लाग रहा, तू अपनी कौन सोचता जब मैंने एक घड़ी सोन का ये सजा मिल गई कि 3 कोरडे मेरे तन पर लगे और खाल उतरगी। कहते हैं मैं एक घड़ी से जा सोई तात मेरा यू हाल होई, जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता। कहते हैं जब आया अनहद हासा सुल्तानी गहे खवासा,
तो उन्हें लोग परकना त्याग्या, जब शब्द अनाहद लाग्या जाग्या, एकदम बेहोश हो जाता है कि आज तो चाला पाट गया, या तो बहुत बुंडे कर्म कर लिए तूने। फिर उसको होश में ले आ गया, उठे है तो कोई बांदी नहीं, कोई और नहीं, उनके सामने अंतर्ध्यान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर राजा को भूल पड़ जाती है। महीने 2 महीने के बाद शिकार खेलन जाओ से, शिकार खेलन खातिर ले गए मंत्री के, इसका मन बैल जागा, यू सारा दिन चिंतित रहता है। शिकार खेलते खेलते कोई भी शिकार हाथ नहीं आया। आखिर में एक मृग दिखाई दिया और उस मृग को लेकर सबको कह दिया कि जिसके आगे से ये मृग चला जाएगा उसी से ये मृग ले लूंगा, ये हिरण ले लूंगा। राजा बिना शिकार खेले वापस जावे है तो अपनी तौहीन समझता है। बंदी छोड़ ने क्या किया कि उसी समय वो मृग उसी के घोड़े के नीचे के निकलकर भाग लेता है। बंदी छोड़ की शक्ति तो राजा पीछे घोड़ा दौड़ा देता है, शर्म के मारे बहुत दूर निकल जाता है। सेना बहुत पीछे रह जाती है, प्यास लगाती है, मृग हाथ नहीं आता। घोड़ा भी प्यासा, आप भी प्यासा, मरण न हो गया। आसपास देखे है तो बंदी छोड़ने की लीला करी कि एक बगीचा बनाया, उसमें एक झोंपड़ी गाली, बहुत सुंदर बाग, फलदार लगे हुए फूल और एक तालाब, और आप बैठे एक मटके में बहुत जोर का पानी झरना बह रहा। राजा ने पानी की उम्मीद देख करके वहां चला जाता है। देखा है बंदी छोड़ने और क्या कर रखा कि 3 कुत्ते और तीनों के गड़ में कुत्ते बांधन की बेल से वो बांध रखे, और एक कुत्ता बांधन की बेल खाली ले रहा, और उस खाली बेल को दोहरा रख रखा अपने पास रखा हुआ। राजा ने पानी पिया, घोड़े को प्याया, वृक्ष से बांध दिया। जाकर के राजा के उस मद्दी छोड़ के पास, संत के पास बैठ जाता है। कहता है कि महाराज आप इन 3 कुत्तों का क्या करोगे? 2 मन दे दो, बहुत बढ़िया ये थे, मैं ले जाऊंगा अपने घर पर रखूंगा। बंदी छोड़ कहने लगे भाई देते दूं, पर ये तो इस बलख बुखारा बादशाह के एक तो दादा है, एक परदादा है, नाना सहो कहो दादा कहो, ये नो से भाई, और या खाली ले रहा हो ना, या उसने बांधूंगा जो ईब बैठा राजगद्दी पे, जब कुत्ता बनेगा राम ज्यादा ईब तो मानदा नहीं। तो एकदम इब्राहिम का पसीने आ गए और 4 मारे उनका वो खाली बेल उन कुत्ता के कड़ में पटापट पटापट, और कुत्ते चिल्ला में बुरी तरह। कहते हैं जब इनको कहा करता तुम 2 घड़ी अल्लाह खुदा को याद कर लो, जब तक ये राज वाले बन रहे थे नो कहते भगवान को कुर्बजा, हमने तो भाई काम फुर्सत भी हो काम से, ये भी न फुर्सत भी है, मेरे दौरे बैठे दे गला बंधाए। इतना कहते ही वो उनके चरणों में पड़ता है कि महाराज मैं ही वो इब्राहिम सुल्तान इस बलख बुखारे का बादशाह हूं। कहने वाले तेरे बाप दादा थे भाई, इन बड़ी बदफैल कमाई, इब तू तकत बैठकर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। बंदी छोड़ वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब उठे है तो सुपना सा हो रहा सा, ना वहां पर बाग है, ना बगीचा है, ना पानी है, ना जिंदा है, ना कुत्ते हैं। और दूसरे घोड़ा पानी के मां भीज रहा, जब पानी पीता है तो उसके पैर पानी में भीग रहे, अपनी प्यास बुझी हुई, न्यो भी क्यों कर माना कि सपना था। बहुत महसूस करता है कि आज तो परमात्मा फिर हाथ निकल गया। घर आकर मायूस होकर बैठ जाता है, सोच रहा है कि यहां से निकलूं। चारों तरफ से मंत्री योद्धा खड़े, रानियां खड़ी, जो पटरानी थी 10-5 वो भी खड़ी। इब्राहिम के आंसू पड़े, इतने में वो सब कह रहे हैं महाराज इन बातों पर राजा होकर, ये तो लोगो ही करया करे, डाल की बातें के विश्वास, और आदमी नहीं करया करते। आप आदमी होकर के ऐसी ऐसी बातों को विश्वास करते हो। तो राजा ये कहना ही चाह रहा था कि भाई अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी बता देते कि वो क्या शक्ति है। इतने में कुत्ता आवा है जिसके कमर सर के ऊपर कीड़े पड़े हुए जख्म हो रहा सा, आके इब्राहिम के आगे नु शरक के नु कहे कि इब्राहिम मैं भाई फलानी नगरी का राजा था। कुत्ता बोलता खुद, और जितने भी पाप कर्म किए, जो सेनाएं मरवाई और मारी, और वह जितने शिकार किए, ये आज मेरी बदला ले रहे। और जब बचा जाता हो न मौका से, ना तो बहुत बुरी दुर्गति हो जाएगी। इतना कह करके वो कुत्ता वहां से भाग लेता है, उनके मां का निकल के अंतर ध्यान हो जाता है। अब इब्राहिम कहे कि देखो मैं तो औरत समझ लो मैंने, तो तुम तो मर्द थे, ये क्या चीज थी। कोई नहीं बोलता, चुप हो जाते।
राजा ऊपर छात पर बैठ जाता है। वहां पर उसने क्या किया, नौकर ने जब वो छात पर बैठ गया तो उसने वो तीतर पाल रखे थे, वो तीतर खोल दिए, उससे टारी सी माता है, वो तीतर ऊपर उड़ रहे हैं, इतना में एक बाज आ जाता है, उस तीतर की पकड़ कर नाडर भाग जाता है। आकाशवाणी होती है, अब्राहिम यू काल तने न्यू खा जागा जो कर तीतर को बाज खा चुका है। जब उसकी चौंध टूटे है, वो तो रात नहीं पकड़ी, रात ने सब क्या इन्हें छोड़ के और काला मुंह करके कंबल के लपेट के तन का ऊपर और 2 जूती सोने की जीरे पन्ने जड़े हुए थे, वह जूती जूती पैर कर चल पड़ता है। रास्ते में मालन बन के बेर बेचे है बंदी छोड़, और उसने लग गई भूख। जाकर ने बोला मालन बेर दे, वह कहने लगी 1 आने के शेर दूं। अब्राहिम कहता है कि मेरे पास तो तोल तो दे, तनाना चाहिए कि बेर के चाहिए, तनाना तो भी घनी चीज दे दूंगा। 1.25 लाख की जूती है, एक मेरी, इस न रख ले। उन्हें फट तोले, 1 बेर तोलती हाना उसकी जोड़ी में गाला थी, जब नीचे गिर जाता है उस बेर को मालन ने तो अपना हाथ लपाया कि मेरा से, सुल्तानी का मेरा से, दोनों का रोड़ा हो गया। कहते हैं अब्राहिम का मुंह पर थप्पड़ मारा बंदी छोड़ने कि 1 आने का बेर और 1.25 लाख की जूती, क्यों एक गेर दी दूसरी भी उड़े गेरे और दूसरी पैर का नहीं जा सके था। 2.5 लाख की पावड़ी जूती, 1 आने के बेर। कहते हैं देख अदम सुल्तान ने कैसे डारी मेर, कि वहां पर वो रोड़ा फिर भी माए रह गया मेर तेर का। बंदी छोड़ के या और मेट दे भाई। तो यह बहुत आखिर तक जकड़ से इस काल की। जब उसको जाके बिठा दिया जंगल में, वो चला गया, महाराज तो अंतर्ध्यान हो गए, वहां जाके बैठ जाता है। 3 दिन हो गए, रोटी नहीं मिले। 3री जून पे जब वो रोन लाग गया कि बंदी छोड़ मर बेशक जाऊं, पर दर्शन तो दे देख बाक है। उसी समय एक थाल आता है उसके सामने, बहुत सुंदर सुसज्जित कप उनका सब क्या है, उसके अंदर 36 प्रकार के भोजन। उसने उगाड़ कर देखा, उसने उल्टा टेक दिया और एक तरफ सरका दिया कि इस सन छोड़ के आया था को बदनी आए, फिर आगे आ गया। मन तो सूखी रोटी चाहिए परमात्मा अल्लाह। उसी समय सूखी रोटी आती है और बंदी छोड़ सामने खड़े हो जाते हैं। पैर पकड़ लेता है कि अल्लाह एक खुदा है, बंदी छोड़ ही कहना छोड़ के जाइयो। ने बोला नहीं अब्राहिम, तेरे भ्रम को मिटाना था, तेरे अंदर आधीनी लानी थी, तेरे को यथार्थता पर लाना था। अब जाइए आप राज कर लीजिए। अगर नहीं महाराज ईब मैं कौन जाऊं उस बेगन में, वो तो नरक की खान है। तो ने बोला इस नाम का जाप कीजिए। जब डट कर उसने भक्ति करी, लाकड़ी तोड़ लावे और उसने बेच दे, उसके अनुसार अपना गुजारा करता है और वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो यहाँ कहते हैं सतगुरु दीन दयाल दयाला, नजरी है नजर निहाला। सतगुरु अगम भूमि से आए, निर्भय पद निज नाम सुनाए। निज नाम को बंदी छोड़ बार बार कहे से सार नाम को। कर हंसा प्रतीत हमारी, सतगुरु तार नर और नारी। कहते हैं हमारी प्रतीत कर ले भाई, ये बंदी छोड़ सबको पार कर देंगे, मनुष्य हो चाहे औरत। कहते तू किस जेड़े में बड़ा बैठा है, कोई बाप बन रहा कोई बेटा, ये कोई लेन आ रहा है कोई देन आ रहा है। अपनी कर पिछले जन्म के तुम्हारे संस्कार जुड़े हुए, कोई बेटी रूप में आ गया, कोई बेटा रूप में आ गया, कोई बाप में आ गया। ऐसे भी बाप हैं जो बेटा न मार दे से, ऐसे भी बेटे हैं जो बाप न काट देते हैं, बहन भाई न मार देती है, भाई बहन को काट देता है, भाई भाई को काट रहा है, और भाई भाई से लाड भी कर रहा है, प्रेम भी कर रहा है, उसके बच्चा ने भी पाल रहे से। ऐसे भी भाई हैं। तो ये सब अपने पिछले संस्कार और लेन देन से। कोई बेटा बाप और भाई, कोई मात पिता कुल दाई, कोई काका कह न बोले, कोई ताऊ से हो जा ओले, कोई मामा भाणजे बीनी, जिसका तिस क्यों नहीं दीनी, कोई दादा पोता नाती, चलते कोई संग न साथी, कोई फूफस रानड़ दोई, यो जो का त्यों ही होई, कहीं पित्त सरा पतदारी, कहीं ताय सरा गोज भारी, कहीं जेठ जेठानी खसमा, ये सब ही होगे बसमा, कहीं भाभी देवर साड़ी,
इन नाता बड़ी घर गाली। कहते न्योड़ जाकर बैठा रखा, यो तेरी भाभी, यो तेरी साड़ी, यो तो जेठ या जेठानी। अरीब मर जा कोई गेल नहीं, फूक फाक कर 13 दिन ते रो पीट कर जय बंदी छोड़ के ले। ये जेठ जेठानी खसमा, ये सब ही हो गे भस्मा। कहीं भाभी देवर साड़ी, इन नाता बड़े घर घाली। कहीं बहन बाण जी फूफी, या फूट गई ब्रह्मकूपी। कहीं बेटी बहू भई रे, समझ न अकल गोई रे। ये दो जग के लपकू, देखो गुलर के गप को। ये नाता छारम छारा, बूढ़े दरिया वार न पारा। इस लक 84 की दरिया में नौकर डूब जासे, और आज ही नात्या मुड़जे बैठे हैं, इनमें खुशी हुए बैठे हैं। ये 84 झक झोला, सब ओगे घोड़ मथोड़ा। ये 84 झक झोला, सब ओगे घोड़ मथोड़ा। कि लक 84 मुड़ज का मर जाएंगे। आज तो सब बेटा भी, बेटी भी, साड़ी भी, ससुरे भी, साले भी, सब कुछ है। एक बंदी छोड़ के नाम बिना फिर कुछ भी नहीं है। भाव ये से कहने का सतगुरु का, हम कारवान हो आए, हम कारवां हो आए, महला पे ऊँट बताए कि क्यों कर काटे एक जीव को काल से। हम कारवान हो आए, महला पे ऊँट बताए। बोले बादशाह सुल्ताना, तू रहता कहाँ दीवाना। दूजे का सिद्ध गवन किया रे, डेरा मैल सराह लिया रे। दूसरे का सिद्ध बनकर, एक अतिथि बनकर जाऊं, सूरा चालता मुसाफिर। और डेरे को सरा बताई, उस महल को सराय बताया। जब हम महल सरा बताई, सुल्तानी को त्यांवर आई। सुल्तानी बेहोश होकर गिर गया जब मैंने महल को सरा बताई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीडी, ये भी बसे सरा में गिद्दी। ऐसे ही तू चल जाई, यो मैल सरा बताई। कि ऐसे ही तू भी चला जाओगा, जहां या महल सरा बताई, महल को सरा बताया। अरे कोई कासिद को गैलावे, इस पंडित खाने ध्यावे। उठे पादशाह सुल्ताना, वहां कासिद गैब छिपाना। फिर बादशाह उठते हैं चरण पकड़न की खातर, बंदी छोड़ उस कासिद रूप में, उस राह चलते मुसाफिर के रूप में बंद हो, अंतर ध्यान हो जाते। तीज बंदी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरड़े खाई। अब तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। जब वो आसन लागे, बंदी छोड़ बंदी रूप में पकड़ लेते हैं उसको। तो वो कहते हैं कि तू हंसी क्यों, मैं एक घड़ी से जा सोई, तत मेरा यू हवाल होई। जो सोवे दिवस अरुराता, तिनका के हाल विधाता। तब गैबी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा। यो कौन छलावा भाई, इसका कछु भेद ना पाई। चौथे जोगी बहे हम जंदा, लेने 3 कुत्ते गड़फंदा। 3 कुत्ते एक गड़फंदा, जो कुत्ते बांधन की बेल को गड़फंदा कहते। चौथे जोगी बहे हम जंदा, लेने 3 कुत्ते गड़फंदा। दीनी हम सांकड़ डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले पादशाह सुल्ताना, कहां से आए जिंद दीवाना। बोले बादशाह सुल्ताना, कहां से आए जिंद दीवाना। ये 3 कुत्ते क्या कीजिए, इनमें से 2 हमको दीजिए। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। यो लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्ता धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीडी, तू समझे क्यों ना गिद्दी। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली।
जोगी जनता गैब भयारे, हम ना कुछ भेद लहारे। उस समय बंदी छोड़ अंतर जहान हो जाते हैं। बोले पादशाह सुल्ताना, जा खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम कछु भेद ना लीते। वहाँ हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। 18.5 लाख तुरा रे, जिसे लग माल बुरा रे। जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए, तुरा कहते हैं। ये वो लाग गए तख्त बुरा रे, वो माल बहुत बुरा लाग गए से दुश्मन दिखे से। 6 गज गए बरदल होडा, इब बहे बाट के रोडा। गली के रोडा कोई गाड़ दे दे, कत राजा था। गली का रोडा, गली का टरोडा, यानी कोई होना उसमें कोई ठोकर से न्यून बगा दे, कोई ठोकर न्यून मार दे, पैर से कोई इधर बगा दे, उसको गली का रोड़ा कहते हैं। कहते हैं वो राज ने छोड़ के और किसी की गाली खाता है, किसी पर टोक मिल जाता है तो ले लेता है और गर्मी सर्दी सहन करता है। छोड़े गज गए बरजल होडो, अब बहे बाट के रोड़ा। रा के रोड़ा यानी डला। संग 16 सेंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छाडे हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। देखो बंदी छोड़ कहाँ कहते हैं वे कि जिन्होंने इतना माल छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, उसको न कहें, उसके मोटे भाग थे। घना भागवान था। और हम भगवान किसने समझा? जो राजपाट हो, अच्छे पैसे हो, ठाठ हो। तो संत मारे कति उलट से भाई। छोड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। के मोटे भाग थे, अच्छे भाग थे, जो राज छोड़ कर चला गया। जिन लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। क्या किया? पगड़ी की कोपीन बनाई, एक लंगोटी बांधा कर पगड़ी मत पाड़ के और वह लपेट ली। सालों की अल्फी लाई, अल्फी के हैं एक चादर ने आड़े कनु बांध के अरड़ गांठ ला लिया करे, नो के 1 साल ठा लिया करते और उसकी अल्फी ला ली। शीश किया मुकारा, सुल्तानी तजा बुखारा। सिर और मुंह का राख लपेट ली, कालस ला ली कि कोई पहचान ना ले कि ये राजा है। शीश किया मुकारा, सुल्तानी तजा बुखारा। ओए होए नौके गण गंधर्व इंदर लर्जे। जब वो घर छोड़ कर चला इतने धन्य राजपाट ने, नौका गण गंधर्व इंदर लर्जे और धन मात पिता जिन सिरजे। धन्य उनके मात पिता जिसने ऐसा पूत पैदा किया। कबीर साहब भी कहते हैं, कहते जननी संत जने और कह दाता कह सूर, ना तरह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। कहते कह तो संत जने और कह दानी जने और कह सूरमा जो देश के लिए कटका मर जात नियाण दे वो बेटियां पा अपने राज के ऊपर। और ना इसका अच्छा दिन का बिना बच्चा रह ले क्यों अपने शरीर ने भी नष्ट करे। धन जहां गण गंधर्व इंदर लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। अब ये पुत्र भी किसका पैदा होंगे? आज हमारे बच्चे जो सत्संग में लग गए, बंदी छोड़ के हंस हो गए, उनके पास नाम है और सच्ची लगन और सच्ची आत्मा उनकी है, तो बंदी छोड़ वो हंस भेजेगा इनके घर में बच्चे और बच्ची के रूप में, जो सतगुरु के अधूरे हंस रह रहे हैं, जिनकी भक्ति बकाया से। तो वो दानी भी होंगे, सुखी भी होंगे और भक्ति भी वही चावेंगे। भया सप्तपुरी पर सांका, सुल्तानी मार्ग वांका। जिन 5 पकड़ पछाड़ा, इनका तो दे दिया बाड़ा। सुन शब्द अनाहद राता, जहाँ काल कर्म नहीं जाता। के सतलोक के अंदर भक्ति कर रहा था, सतलोक की भक्ति सुल्तानी के वहां पर काल और कर्म की नहीं बसांदी। नहीं कच्छ मच्छ को रंबा, जहाँ धौल धरती ना थम्बा। नहीं चंद्र सूर्य जहाँ तारा, नहीं धौल धरणी गैनारा। गैनार कहते हैं पर्वतों को। नहीं शेष
महेश गणेशा नहीं गौरद सारद भेसा। जहाँ ब्रह्मा विष्णु ना वाणी ना नारद सारद जानी। जहाँ नहीं रावण नहीं रामा नहीं माया का व्यस रामा। उस सतलोक में ना राम है ना रावण है, यानी कोई द्वेष नहीं है वहां पर एक रस हंस संसारी। अब देखियो आम व्यवहारिक लोगों से भक्तजनों से तो हमारे सत्संगियों में 90% अंतर है। एक काम को चले से सेवा करने की खातिर दूसरा हाथ जोड़ करने के लिए भाई मैं कर दूंगा, यहाँ पर चाहे कितने पैसे पड़े रहो उठा कर मेरे पास ले आओगे, ये पड़ी थी जी चीज। तो हो गया कितना अंतर। और इससे असंग गुणांतरीन आत्माओं को वहां हो जाएगा जो सतलोक में चले जाएंगे। नहीं जहां नहीं रावण नहीं रामा, ना तो रावण जिसने उसकी औरत को उठा लिया, इसे कुबद्दी भी नहीं वहां पर, ना वो राम के से जो उसने मार दिया अपनी औरत की खातिर। कहते नहीं रावण नहीं रामा नहीं माया का व्यस रामा। जहां परशुराम नहीं परशा ना कोई बलि बावन की चर्चा। नहीं कंस कान्हा कर तारा ना कोई गोपी ग्वाल पसारा। और वो आवण जान वखेड़ा, ये आवण जान वखेड़ा यहाँ कौन बसावे खेड़ा। यहाँ तो नो कई तान जान का बेगन से आज पैदा हुए तड़का मर गए, मारे बालक आ गए, मारा वंश ला जाम गया, फिर ये मर जाएंगे गधे बन जाएंगे, हम कुतरू बने हंडांगे। ये आवण जान वखेड़ा यहाँ कौन बसावे खेड़ा। जानो दसमाना भाई दूजे कूठा हर नाही। ना वो 9 और 10वां अवतार नहीं है, जैसा 10वां भी आओगा और 9 वाली है। जा नहीं अचार बेचारा कोई सालग पूजन हारा। वेद कुरान न पंडित काजी जहाँ काल कर्म ना बाजी। नहीं हिंदू मुसलमाना कुछ राम न दुआ सलामा। जहाँ पाती पान न पूजा कोई देव नहीं है दूजा, केवल एक सत्पुरुष है। जहाँ देवल धाम ना देही चीनो क्यों ना शब्द स्नेही। नहीं पिंड प्राण नहीं श्वासा नहीं मेरे कुमेर कलासा। नहीं सतयुग दुआ पर त्रेता कहूँ कलयुग कारण केता। यो तो अंजन ज्ञान सफारे देखो दीदार नफारे, कि उसके दर्शन कर लो, ये नफा है, ये फायदा, और कोई लाभ नहीं यहाँ पर। नी बीज निरंजन लोई जल थल में रमता सोई। एक तो निरंजन, निरंजन कहते हैं माया रहित।